नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पार्षद से विधायक बनने से खाली हुई निगम सीटों पर उपचुनाव को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। लिहाजा अब दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन वार्डों में मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, दिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं। ये वार्ड मुंडका, वजीरपुर, मटियाला, नजफगढ़, राजेंद्र नगर, देवली और पड़पड़गंज जैसी प्रमुख विधानसभाओं का हिस्सा है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी महीने हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और इसी महीने चुनाव भी हो जाए और नतीजे भी सामने आ जाएं। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने पुष्टि की है कि 1 जनवरी 2025 को अपडेट की गई विधानसभा मतदाता सूची को इन उपचुनावों के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसा कि नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 7E में कहा गया है कि आयोग ने प्रेस नोट में बताया, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक तैयार किए गए सभी अतिरिक्त मतदाता सूची भी इस उपचुनावों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी 12 वार्डों के रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश दिए गए हैं और उन्हें 13 अक्टूबर 2025 तक मतदान केंद्रों को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया है। नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिकारियों को जिला चुनाव अधिकारी, आरओ और सामान्य पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान खर्च की निगरानी के लिए व्यय पर्यवेक्षण भी नियुक्त किए जाएंगे। अब तैयारियां क्या होंगी, अब जरा ये सुनिए। आपको बता दें, आयोग के मतदान सहायता के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है, जिनमें व्हीलचेयर बुकिंग, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए निगम चुनाव दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पिक एंड ड्रॉप सुविधाएं शामिल हैं। अभियान अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने और शिकायतों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए एकल खिड़की अनुमति पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। उपचुनाव के लिए एक सिंगल विंडो परमिशन पोर्टल शुरू किया जा रहा है ताकि चुनाव प्रचार की अनुमति आसानी से मिल सके और शिकायतों का तेजी से समाधान हो। आयोग ने कहा है कि आज दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। आयोग जल्द ही दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ बैठक करेगा ताकि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सकें, उपचुनाव जल्दी कराए जा सकें। चुनाव की तारीखों की घोषणा त्योहारों, परीक्षाओं, लॉजिस्टिक समस्याओं और सुरक्षा संबंधित जानकारी को ध्यान में रखकर की जाएगी ताकि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसद कमलजीत शेरावत चुनाव जीत गई थी और उनकी सीट खाली हो गई थी और इसी साल विधायक बने 11 पार्षदों ने अपनी निगम सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा निगम के 12 वार्ड खाली हो गए थे। ऐसे में इन सीटों को भरने के लिए उपचुनाव होने हैं। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 11 निगम पार्षद चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इनमें से 8 भाजपा और 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद शामिल थे। स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग वार्ड से पार्षद थी और इसी विधानसभा से विधायक चुनी गई। उन्होंने भी अपने वार्ड नंबर 56 की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो आप जानते हैं, जैसा कि पूरी दिल्ली में 2024 में चुनाव हुए और बहुत सारे ऐसे पार्षद थे जिन्होंने विधायक का पर्चा भर दिया और पार्टियों ने उन्हें विधायक की सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए अनुमति भी दे दी, टिकट भी दे दी और वो विधानसभा चुनाव जीत भी गए। तो इसके बाद बहुत सारी जो 11 सीटें थी वो वार्ड उनकी वो खाली हो गई, वार्ड सीटें खाली हो गई, इसलिए चुनाव दोबारा से उपचुनाव कराए जाएंगे। इसमें एक सीट द्वारका बी की थी जिसमें कमलजीत शेरावत निगम पार्षद थी। उसके बाद सीधा वो पार्षद से सांसद की टिकट ले आई और सीट निकाल भी ली, इसीलिए द्वारका बी की सीट भी खाली हो गई। कुल 12 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तुरंत बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, तुरंत अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ, तुरंत इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, चबूतरे तोड़े जाने लगे। व्यापारियों के चबूतरे तोड़ने के साथ साथ जो अवैध रूप से रेहड़ियां खड़ी थी उनको उठाया जाने लगा, इंक्रोचमेंट हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई। लेकिन अब अचानक ये सब रुक चुका है।
क्या इसकी वजह यही है कि दिल्ली में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में भाजपा को कोई नुकसान ना हो, इसलिए इंक्रोचमेंट हटाना बंद कर दिया गया, बुलडोजर चलने बंद हो गए? और या फिर यूं कहें कि इनकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई। पहले हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी विधानसभा में बुलडोजर एक्शन हो रहा था, लेकिन अब अचानक से बुलडोजर बहुत धीमा पड़ गया, बुलडोजर की रफ्तार बिल्कुल स्लो पड़ गई। क्या इसकी वजह चुनाव है? ये इसका जवाब आप इस रिपोर्ट के कमेंट में दे सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली में जैसे ही चुनाव की घंटी बजेगी, जैसे ही उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ इन सभी 12 सीटों पर जाएगा, वहां पर सर्वे करेगा और निष्पक्ष सर्वे के साथ सटीक रिपोर्ट, निष्पक्ष रिपोर्ट हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता करता है और आगे भी करता रहेगा। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।